अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उमर जावेद कुरैशी है और मैं फोकलोर मैगजीन का को-फाउंडर हूँ। इस वक्त हम एक सेशन फैसिलिटेट कर रहे हैं जो गौहर शरीफ साहब का है और कॉफ़ी विद गौहर के नाम से ये अपने सेशंस करते हैं। और आज की जो हमारी गौहर साहब की जो गेस्ट हैं वो एक डॉक्टर हैं और उनसे बात करेंगे कि डॉक्टर्स इस पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे इस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगली आवाज जो होगी वो गौहर शरीफ साहब की होगी। गौहर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू उमर जे कुरैशी, थैंक यू वेरी मच। और अस्सलाम वालेकुम viewers, and this is Gauhar Sharif live, Facebook live on Coffee with Gauhar. Once again, आप तमाम लोगों का जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या बाद में इसको देखेंगे लेटर ऑन, तमाम लोगों का शुक्रिया। बहुत मुझे इस सिलसिले में मैसेजेस मिलते हैं, एप्रिसिएशन मिलती है, मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है जितने लोग ये प्रोग्राम्स देखते हैं। और मेरा मकसद लोगों में होप एंड हैप्पीनेस फैलाना है। ये अवेयरनेस इस जो कोरोना का पेंडेमिक है, इस ज़माने में भी हमने होप, उम्मीद और खुशी, हैप्पीनेस की बातें करनी है, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से अब हम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। तो आज मेरी जो गेस्ट हैं इनका नाम है डॉक्टर कायनात आमिर। डॉक्टर कायनात आमिर इस वक्त कोरोना सेंटर में लाहौर में कोरोना के मरीजों की निगहदाश्त कर रही हैं। वेलकम टू द शो कायनात। डॉक्टर कायनात, हाउ आर यू? I'm fine, sir. Thank you so much for inviting me to the show and to make aware people about this condition. And I'm feel very obliged to make video live with you and related to this topic. And मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी जो कि आपने ऑलरेडी दे दिए। एक तो ये कि कॉफी विद गौहर हम और एक तो ये कि हम कॉफी विद गौहर, एक तो ये कि आप हर जो जैसी भी जिस तरह की भी सिचुएशन रही है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप हर दफा हर कंडीशन में एक लोगों में उम्मीद पैदा करते हैं, बेशक जितनी मर्जी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, जो कि सबसे पॉजिटिव बात है। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर कायनात आमिर मेरा नाम है और मैं अभी राइट नाउ एज अ मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो है वर्क काम कर रही हूँ हॉस्पिटल में, कोरोना सेंटर में, और पेशेंट्स को डील कर रही हूँ जो भी जितने भी पेशेंट्स क्वारंटाइन में हैं एट दिस टाइम इन लाहौर। ठीक है, तो उसके मैं इसके रिलेटेड बात करना चाहूँगी कि इसके रिलेटेड मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है। पहले जो टीवी हमें दिखाता है या जो मीडिया हमें दिखाता है वो एक अलग पहलू है, जो हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, सामने हमारे सामने पेशेंट्स होते हैं, हम फील करते हैं कि गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड कर रही है या पेशेंट क्या फील कर रहे हैं या पेशेंट्स के ऊपर से क्या, मतलब वो लोग स्ट्रेस में हैं क्योंकि ये एक पेंडेमिक कंडीशन है जो अचानक से आई है और एकदम से इसने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड ना। तो जब मैं वार्ड में होती हूँ, जब मेरा राउंड होता है या डॉक्टर्स को लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर्स की एफर्ट कम है या पेशेंट्स जो भी है, मीडिया जो दिखाता है वो किसी हद तक सच होता है, किसी हद तक, नॉट कंप्लीटली। ठीक है, हर चीज वो सच नहीं होती, बस वो हर टाइम एक ही चीज में, मतलब जब भी आप टीवी खोलते हैं आपको ये नजर आ रहा है कोरोना में ये हो गया वो हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लोगों ने ये कर दिया, लोगों ने वहां हड़ताल कर दी, काम ये हो गया। तो आई थिंक हमें मीडिया पे इतना भी यकीन नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद से ना देखें, क्योंकि मैं लाइव वहां पे पेशेंट्स को देख रही हूँ, तो मुझे इसलिए इस बात का एहसास है और अंदाजा है कि वहां पे गवर्नमेंट कितना उनको फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, जितना मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मैंने ये चीज फील की है कि एज अ पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट ने पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से डील करने की कोशिश की है। ठीक है, जो कि हमारी मीडिया जो कि हमारा मीडिया और लोग उसको अप्रिशिएट काम करते हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं बात करते हैं पर जी आप बोलें। जी आप डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आपकी रूटीन जो है वो क्या है, क्योंकि सुना है कि जो डॉक्टर्स हैं कोई 12 घंटे की ड्यूटी करता है, कोई 18 घंटे की ड्यूटी करता है, जी कुछ जो हैं वो पूरे वीक के लिए करते हैं। क्या आपकी रूटीन है?
सर इसमें हम लोगों का ये जो चल रहा है, एक पाकिस्तान का एक जो टाइम स्केड्यूल होता है कि जो भी मेडिकल ऑफिसर है उसकी ड्यूटी आवर्स होते हैं 8 आवर्स, उसने 8 आवर्स अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल ठीक पे है। कोरोना की वजह से, पेंडेमिक कंडीशन की वजह से ये चीज इम्प्लीमेंट कर दी गई हुई है कि 6 आवर्स से ज्यादा डॉक्टर ड्यूटी नहीं करेंगे कोरोना के केस में, ठीक है। तो ओके इसलिए हम लोगों की ड्यूटी ओके 6 आवरली डिवाइड की गई हुई है 4 शिफ्ट के अंदर। हमारी 4 शिफ्ट होती हैं, ठीक है। मॉर्निंग, फिर दोपहर को, ओके। फिर इवनिंग और फिर रात की शिफ्ट है। 4 शिफ्ट होती हैं 6-6 घंटों की, ठीक है। अब इसमें ये कि हम लोगों को 6 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद ब्रेक कितनी मिलती है? 6 घंटे की जब आपने एक शिफ्ट कर ली मॉर्निंग की, फिर कितनी मिलेगी सर आपको? उसके बाद हम लोग फ्री हैं, अपना डे हमारा मतलब फ्री है। उसके बाद हम अपने घर जा सकते ओके हैं या जो भी है, ठीक है, हम लोग फारिग हैं। लेकिन पूरा 1 वीक हमारा ये स्केड्यूल चलता है और हमें डेली वार्ड के अंदर जाना होता है, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना होता है पूरा, लेकिन 6 फीट के फासले पे, उनके करीब नहीं, क्योंकि एक अच्छा, से मुझे आपको जरा पता। बताइए, लोगों के लिए भी ये बहुत इंटरेस्ट की बात होगी कि जी जब आप हॉस्पिटल में एंटर होती हैं तो क्या जी स्टेप्स लेती हैं आप पहले जी बिल्कुल। अपने वो पीपीईज के हवाले से? बहुत जरा जी बताइए जी तफसील जी से। जी मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को जब मेरी इसमें सिलेक्शन हुई थी, उन्होंने मुझे एज अ WMO सेलेक्ट किया इस चीज के लिए। तो फिर हमें इंट्रोडक्शन में सारा कुछ समझाया गया था, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली हमारी सेफ्टी भी मैटर करती है, पेशेंट की सेफ्टी भी मैटर करती है, डॉक्टर की सेफ्टी भी मैटर करती है। अगर डॉक्टर सेव होगा तो वही पेशेंट को सेव कर सकेगा ना। इसलिए इसके लिए हम लोगों को डोनिंग और डॉफिंग करनी पड़ती है। अब अगर नॉर्मल पीपल, अगर आम ओके लोगों को देखा जाए तो उन्हें इस बात का पता नहीं होगा जी डोनिंग क्या होती है और डॉफिंग क्या होती है। अब डोनिंग ये होती है कि हमें प्रॉपर तरीके ठीक। से गाइड किया जाता है कि हम लोगों ने ग्लव्स ग्लव्स पहनने हैं, पहले पॉलिथीन ग्लव्स पहनने हैं, फिर उसके बाद सर्जिकल ग्लव्स पहनने हैं, मतलब डबल ग्लव्स पहनने होते हैं, ठीक है। डबल कैप होनी चाहिए, फिर हमारी वो जो किट होती है पीपीई वाली किट वो पहननी है, गॉगल्स लगाने हैं, ग्लासेस, मास्क लगाना है N95 का प्रॉपर। हमारा कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ये होगी हमारी डोनिंग। फिर हम वार्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं, फिर हमें इजाजत होती है, हम उस वार्ड के अंदर एंटर होते हैं, जिस वार्ड में ऑलमोस्ट डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स डिवाइड हुए हुए हैं और हर हॉल में 300+ पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ एक टीम होती है जो कि रेस्क्यू की टीम होती है, साथ एक कंसल्टेंट होते हैं और साथ एक नर्सिंग स्टाफ होता है, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ का काम ये है कि ओके मैंने पेशेंट से बोलना है, पूछना है जी आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई मसला तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, आपको भी पता है कि कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है। किसी को फीवर है, कफ है, जो भी सही है है। उसके अकॉर्डिंग हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और साथ साथ नोट कर रहे होते हैं जो हमारे पास उस टाइम अवेलेबल ना हो, लेकिन हम उनको बाद में वो पहुंचाते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर करने के बाद राउंड कंप्लीट होता है, फिर हमें वापस बाहर आना है। फिर हमारा टाइम आता है डॉफिंग का। उस डॉफिंग उसे बोलते हैं जब हमने किट को ओके रिमूव करना है। अब उसका प्रोसीजर प्रॉपर एक डिफरेंट है कि उसको रिमूव करते हुए हमारे बॉडी पार्ट पे या हमारी जो किट होती है, जो हमने ओटी किट पहनी होती है, उसको वो टच नहीं करनी चाहिए। उसका एक तरीका है कि हमें तरीके से ग्लव्स रिमूव करने हैं अपने, और किट को उसकी जिप मास्क को स्ट्रेट पकड़ के डायरेक्ट खींचना है, बिल्कुल उतार के फेंकना है, और फिर गॉगल्स उतार के फेंकनी है, अपने आप को टच नहीं होने देना किसी भी चीज को। और फिर जिप खोल के बाजुओं को पहले बाहर निकालना है, फिर वो किट आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे से वो उतार देनी है, ठीक है, आपको टच ना हो। लेकिन जब हम वार्ड से बाहर आते हैं बिफोर डॉफिंग, हमें क्लोरीन से शावर दिया जाता है, ठीक है। क्लोरीन सबको पता है कि एक डिसइंफेक्टेंट है जिससे जर्म्स को खत्म किया जाता है। आफ्टर डोफिंग फिर दोबारा से हम उस लेकिन सेक्शन वो में जाते हैं। स्किन के लिए जी वो स्किन के एट लिए और हेयर के लिए तो वो मेरा ख्याल है वो हार्मफुल है, वो जो हार्मफुल है, स्प्रे जो डेफिनेटली है। हार्मफुल, वो हार्मफुल है। लेकिन अब एक देखें, अब डॉक्टर है, एक डॉक्टर का एक जज्बा होता है। मुझे बल्कि बहुत मुझे खुशी हुई थी जब मुझे इस चीज के लिए सिलेक्ट किया गया था कि यार आप अगर डॉक्टर हो और अल्लाह मियां ने आपको ये चीज से नवाजा है तो आप लोगों की खिदमत करें, ठीक है ना। बात तो ये है ना कि फिर अपने प्रोफेशन के क्या साथ बात आप है, जस्टिस कर जबरदस्त। रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जब बहुत हमें भी बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन ये कि फिर खुशी बहुत होती है कि हमारी वजह से इतने लोग ठीक होके घर जा रहे होते हैं, तो जो उनके चेहरे पे खुशी होती है और जो उनका थैंकफुल एक हमारे लिए जेस्चर होता है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। वो डॉक्टर को सारा कुछ भूल जाता है फिर कि मैंने इतना टाइम ड्यूटी की और इतनी थकावट हुई है, जो भी था। खैर, वो शावर फिर हम लोग लेते हैं आफ्टर डोफिंग, अपना सब कुछ जो भी किट वगैरह रिमूव करके डोफिंग के बाद हम लोग शावर लेते हैं। फिर आपकी स्किन और आपके हेयर एक्सपोज हो रहे होते हैं उस क्लोरीन वाटर के सामने, जो कि आपकी स्किन के लिए कहीं हद तक डेंजरस है। मुझे भी फिर उससे एलर्जी हुई थी, जो कि अब कुछ बेहतर हुई है। आपके हेयर्स भी थोड़े से डैमेज होते हैं, ठीक। लेकिन एट द टाइम वही ना कि फिर आप अगर डॉक्टर हैं और अगर पेंडेमिक कंडीशन आ गई है और आप कहें जी नहीं मैं इस काम नहीं कर सकता,
ये तो फिर गलत बात है ना, ये तो फिर आप अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ये बात है। बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। जी अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जो लोग अभी तक पाकिस्तान में जी कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे, कोई कोरोना को खिलौना कह रहा है, हाँ कोई बिल्कुल, कोरोना का रोना कह रहा है, जी और बिल्कुल, बहुत बहुत सारे लोग फेसबुक पे मर्द और हजरात, उसमें दोनों ही बराबर हैं, कोई जी पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है, दोनों बराबर हैं। जी जी वो बिल्कुल, मजाक बना रहे हैं कि कोरोना कोई नहीं है, और कोई सिंध गवर्नमेंट पैसा खाना चाहती है या पंजाब एग्जैक्टली, गवर्नमेंट पैसा खाना चाहती है। जी जी बिल्कुल। ये क्या लोगों को क्यों सर शऊर नहीं, लोगों को क्यों एहसास नहीं है? लोग इतने मर रहे हैं पूरी दुनिया में, जी, ऑल ओवर द 3 लाख से ऊपर लोग मर गए हैं, जी ऑल ओवर द वर्ल्ड मर गए हैं। जी, पाकिस्तान में जो केसेस हैं जो अब पाकिस्तान में तक ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई केसेस, हुए हैं वो ऑलमोस्ट 50,000 से केसेस 50,000 है 50,000 से ऊपर चले गए हैं। जी, 50,000 है, जिसमें से जो है 1000 जो है वो उनकी डेथ्स हो गई है, और कुछ 1500 प्लस हैं जो रिकवर किए हैं, ठीक है। और लेकिन मैं ये बात, आपने बहुत अच्छी बात की है, जी, और ये आपने पूछा है जो कि मुझे भी ये क्यूरी लोग मुझसे अक्सर करते हैं, तब भी मैं पब्लिकली कहीं उनको होता है अच्छा डॉक्टर है, पूछते हैं डॉक्टर साहिबा कोरोना सच में है भी है नहीं। मैं बहुत हैरत से उनकी तरफ देखती हूँ कि आप ये किस तरह का सवाल कर रहे हैं, कि आप मजाक समझ रहे हैं कि ये पेंडेमिक कंडीशन है। एपिडेमिक भी नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ एक एक सिर्फ एरिया के लिए हो, ये राइट, पेंडेमिक है, और पूरी दुनिया में लोग आपके सामने मर रहे हैं, इतनी इतनी हर जगह ग्लोबल पे, है, और ग्लोबल है ग्लोबल। और और आपको पता है सिवियर सर, है। पाकिस्तान इस लिहाज से काफी ब्लेस्ड है कि इधर केसेस फिर भी बहुत कम है, इधर नंबर ऑफ डेथ्स फिर भी बहुत कम है। अगर हम ओवर द वर्ल्ड कंपेयर करें ना, तो पाकिस्तान में फिर भी कंडीशन काफी हद तक बेहतर है, मैंने जो ऑब्जर्व की है। जैसे आपने देखा था कि यूरोप में, इटली में कितने लोग, कितने कैसे कोलैप्स किए हैं एकदम से, ठीक है। लेकिन लोग इस चीज पे, मैंने मैंने तो लोग इस चीज जी, पे, लोग मैंने इस तो यूरोप भी देखा और मिडल जी ईस्ट भी जी देखा, जी और वहां पे उनकी गवर्नमेंट का रिएक्शन भी देखा जी कि उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। मिडल ईस्ट में जी यूएई ने, जी सऊदीया ने 24 आवर्स कर्फ्यू लगा दिया। पाकिस्तान में तो बिल्कुल, कर्फ्यू ही नहीं है। लोग कह रहे हैं एग्जैक्टली, स्मार्ट स्मार्ट लॉकडाउन है, जी कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है। लोगों का जहां दिल कर रहा है जा रहे हैं। ये खवातीन का क्या मसला? ये वो इतनी शॉपिंग क्यों कर रही हैं ईद के लिए? सर देखिए उन्होंने मैं, कपड़े पहन के हॉस्पिटल क्योंकि जाना है या क्या प्रॉब्लम है? जब आई थिंक सो, मे बी उनको लग रहा है कि हमने ईद पे तैयार होकर हॉस्पिटल जाना है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे कि उनको जाना पड़े। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक, अगर हम कहते हैं ना कि जी चलें छोड़ दें इस सारी बातों को, छोड़ दें कि कोरोना है, लोग मर रहे हैं, जो भी है, एक इंसानियत के तौर पे, ठीक है ना, आपके अंदर एक इंसानियत होती है कि आपके साथ लोग मर रहे हैं, आप टीवी लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, लोगों के अजीज दुनिया से जा रहे हैं, क्या आपको उनके दुख में शरीक होने के लिए भी आप इस चीज को छोड़ नहीं सकते? ईदें तो आती रहेंगी, ईदें तो आती रहती है ना, शॉपिंग्स होती रहती हैं, बिल्कुल तो सही, क्या आप इस बिल्कुल कंडीशन सही, में थोड़ा सा अपने आप बिल्कुल को सही। कंट्रोल नहीं कर सकते? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हम एक दूसरे को अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस की बेसिस पे ब्लेम कर रहे हैं अभी तक। जी बिल्कुल हम बिल्कुल सीरियस हैं, और हम ये चीज जो है उसको नेशनल डिजास्टर के तौर पे नहीं जी, बल्कि पेंडेमिक के तौर पे हमें लेने की जरूरत है कि ये पूरी दुनिया में है, और ये इससे ज्यादा सिवियर कभी कोई वबा आई नहीं। नहीं आई और है, ये हमारी लाइफ टाइम में जनरेशंस में सबसे जी, मुश्किल है। पहले सार्स आया था, फिर मर्स आया था, उससे पहले फिर मैड काउ कॉलरा, डिजीज आई थी, ये एबोला जी था, कॉन्गो था। हाँ लेकिन हाँ जी ये बिल्कुल बिल्कुल डेडलीस्ट है। जितनी जल्दी ये फैलता है, जितनी जल्दी ये बिल्कुल लोग एग्जैक्टली कैरी करते हैं, और फिर मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल। तो देखिए मेरी आपका हॉस्पिटल में उनके लवाहिकीन के साथ, जो पेशेंट्स के साथ जो जी आते हैं, जी रिश्तेदार अजीज और कारिब, उनसे कभी आपकी डिस्कशन नहीं होती कि आप लापरवाही क्यों करते हैं? सर देखिए हमारी डिस्कशंस होती है, या हम वही बात कहते हैं ना कि फिर जी लोगों को होता है कि हम लोगों को घर भेज दिया जाए। लोग इस बात को नहीं समझ रहे होते कि जी अगर आपको भी जैसे पता है कि कोरोना जो है वो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है फिलहाल, इसकी भी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं आई है, ठीक है। लोग कहते हैं जी हमें तो कुछ भी नहीं है, आप फजूल गवर्नमेंट हमें रोके बैठा, गवर्नमेंट को सिर्फ फंड चाहिए। मतलब फंड उसको क्यों, गवर्नमेंट को क्यों फंड चाहिए? आपको एक डिजीज है और वो आपके लैब टेस्ट में आ रही है, तो फिर आपको समझ क्यों नहीं इस बात की आ रही कि आपको वेट करना है? इसका एक टाइमिंग होता है, इसकी रिपोर्टिंग की एक टाइमिंग होती है जिसमें आपको 10 डेज तक वेट करना होता है, जब आप डायग्नोज होते हैं कि आपको कोरोना है, ठीक है।
उसके बाद आपको 10 डेज बाद आपकी रिपोर्ट होती है, आपका सैंपल कलेक्ट होता है। अगर वो पॉजिटिव आ गया फिर आपको 14 डेज बाद, मतलब 4 डेज बाद दोबारा आपका सैंपल कलेक्ट होता है। फिर वो भी अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि आप क्वारंटाइन में ही रहेंगे, आप घर नहीं जा सकते। तो सैंपल और लेना और लैब वाले का करना क्या ये गलत चीज तो नहीं है? एक चीज एग्जिस्ट कर रही है तो हो रही है ना, कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी है कि वो झूठे रिपोर्ट्स तैयार करवाए या फिर झूठे टेस्ट करवाए कि जी हमें फंड्स मिले। ठीक है, तो अच्छा, लोग दूसरी चीज एक और भी जी, दूसरी चीज एक और भी देखने में आई है कि जिनकी डेथ हो जाती है कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में, उनके अजीजों कारब आके लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि हमें डेड बॉडी दे दो, हमने दफनाना है। वो ये क्यों नहीं रियलाइज करते कि उनका पूरा खानदान इफेक्ट हो जाएगा, पूरी फैमिली जिसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जब वो डेड बॉडी घर लेके जाएंगे तो पूरा घर मोहल्ला, वो एम्बुलेंस, वो सिक्योरिटी का बंदा, वो ड्राइवर, हर शख्स जो है वो उसमें इफेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारे मुल्क में ना इस चीज की अवेयरनेस बहुत कम है कि लोग इस चीज को समझते नहीं है कि वो कहते हैं कि जी हमें घर भेज दिया जाए। घर भेजने से उनको समझ नहीं आ रही है कि घर भेज के तो आपकी जो पेरेंट, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बड़े हैं आपसे, जो आपके मतलब दादा हैं, दादी हैं, जो भी हैं, तो वो इस चीज से अफेक्टेड होंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो कोरोना है ज्यादा इफेक्ट करता है ओल्ड एज वाले लोगों को, ओल्ड एज वाले लोगों को ही ज्यादा इफेक्ट करता है। उसका रीजन ये है क्योंकि उनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर है, और डायबिटीज है, और लिवर सिरोसिस है, हार्ट डिजीज है। हार्ट डिजीज में ये कि कोरोना की वजह से फिर हार्ट डिजीज में ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस बनने लग जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से फिर ये पेशेंट को जो है ना कोलैप्स करने का जो एक उसको ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, उसकी डेथ कॉज करने में ना, ये सारा कुछ। तो लोग इस बात को समझते नहीं है, और ज्यादा ये छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है, मतलब बिलो 5 इयर्स, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। पर्सनली मैंने, आपको पता है, एक चीज नोटिस की है कि पाकिस्तान में केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कम है। उसका रीजन ये है कि माशाल्लाह से ये अल्लाह पाक की कुदरत है या जो भी है, कि हम लोग चाहे ढीठ लोग हैं, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी है कि इतने केसेस सामने नहीं आए जितने और बाकी ममालिक में आए हैं, जैसे कि इटली में बहुत ज्यादा इसकी वजह एक और है। इसकी वजह ये है कि जहाँ पे लोगों का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है और लोग बहुत ज्यादा नामुनासिब तरीकाकार इख्तियार किए हुए हैं, वहां पे कुछ अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे ऐसे भी हैं जो सारी रात रो के इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं। उनकी सारी रात मुसल्लों पे गुजरती है और उनके आंसुओं से जानिमाज भीग जाती है। इतने अल्लाह के चाहने वाले और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं जो सारी रात इबादत में गुजार देते हैं और वो एक लम्हे को नहीं बैठते कि अजानें शुरू हो जाती हैं और सहरी का टाइम शुरू हो जाता है, लोग नमाजें पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग बचे हुए हैं, वरना हमारे अपने आमाल और ना हमारी हरकत इस काबिल नहीं है। आज बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया हुआ, अंदोनाक वाकया हुआ कराची में, जहां प्लेन क्रैश किया। लेकिन मुझे साथ देख के जी और वो जो जहां वो प्लेन क्रैश हुआ है, वो जिस आबादी में क्रैश हुआ है, वहां की जब फुटेज दिखा रहे हैं तो आप यकीन करें कि मैंने वहां चंद ही लोगों को गिनती के मास्क पहने हुए देखा। बाकी मेजॉरिटी जो क्राउड था, जो उधर तमाशा देखने के लिए आया था या लोगों को हेल्प करने के लिए आया था या रेस्क्यू की टीम थी, किसी ने मास्क पहना हुआ था और मेरे ख्याल है 90% लोग मास्क के बगैर ही वहां पे खड़े थे। अब ये लोग कैसे तयन कर सकते हैं, ये कैसे तयन कर सकते हैं कि मुझे कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा, किसी दूसरे को करेगा? ये लोगों की सोच बड़ी अजीब है। और वो ये नहीं समझ रहे कि हमारा जो ये वाला गेस्चर है ये दूसरे को इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, अभी कोरोना ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है खत्म नहीं हुआ। मैंने हम लोगों का गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी डॉक्टर्स को जरूर प्रोवाइड की है कि अगर हमारा 1 वीक एक्सपायर हो गया
अगर एक बंदे का 1 वीक एक्सपायर हो जाता है कोरोना के पेशेंट्स के साथ, डेली आप जब अंदर जा रहे हैं अपने वार्ड में, ठीक है ना, राउंड करने के लिए, तो फिर उसके बाद आपको जी उसके आइसोलेशन चाहिए होती है फॉर द 10 days, ठीक है। फिर आपको आइसोलेशन चाहिए, आप फिर वार्ड में नहीं जाएंगे, फिर वो नेक्स्ट बैच जाएगा। वो बैचेस डिवाइड हुए हैं, शिफ्ट डिवाइड ठीक हुई है, ठीक है ना। ठीक लेकिन जब तक मेरा वीक चल रहा था, मैंने काफी पेशेंट रिकवर होते हुए देखे। मैंने पर्सनली खुद कितने पेशेंट डिस्चार्ज किए, उनका डिस्चार्ज स्लिप बनाई, उनको घर भेजा, उनके घर वालों के साथ बड़े खुश हो गए, वो माशाल्लाह माशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट के साथ वो घर गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अभी मैं घर, मतलब जब जबरदस्त मेरा घर रहने का वीक स्टार्ट हुआ, तो मैंने देखा कि जी ये स्मार्ट लॉकडाउन का एक निकल आया मसला बीच में से, जिसमें से लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी, और जब आप बाहर निकलते तो ट्रैफिक जाम हुई होती है और मार्केट्स भरी होती हैं, और औरतें शॉपिंग में सेल में लगी हुई हैं, शॉपिंग कर रही हैं। मतलब वो ये नहीं समझ रही हैं कि ये खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी के लिए आपको कहा गया है कि जिन लोगों को जरूरत है किसी चीज की, उसको पूरा करने के लिए सिर्फ आप बाहर जाएं, जरूरत की चीज लें और घर आ जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैशन पूरे करने लग जाएं और ईदों की तैयारियां कर लें। देखिए, आप ईद पे कहाँ जाएंगे मुझे बताएं, जब आपने लोगों से एक डिस्टेंस रखना है या सेफ्टी रखनी है, अपनी भी, अपने बच्चों की भी, अपने बड़ों की भी, तो फिर आपने इतना तैयार होकर जाना कहाँ है जिसके लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे तो लोगों की ये बात समझ नहीं आ रही है। या दूसरी तरफ एक बिल्कुल मैं सही है दूसरी तरफ मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी कि मुझे याद है तब मैं स्टूडेंट थी और यूनिवर्सिटी में थी, जब पेशावर का एक वाकया पेश आया था। स्कूल एक अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था बच्चों पे, ठीक है। तो उसका गम जो था वो पूरे मुल्क में था, और उस गम को सबने मनाया था कि गम, इतने गमगीन लोग थे कि लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ना, कि इतने बच्चे बेचारे इस दुनिया से चले गए हैं, बेकसूर बच्चे। उसी तरीके से अभी आपके सामने कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग दुनिया से जा चुके हैं, कितने लोगों के प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे मुल्क में भी और हमारे मुल्क से बाहर भी। तो क्या आपको इंसानियत के तौर पे उनके दुख में शरीक नहीं होना चाहिए? मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि आपको एक इंसानियत के तौर पे उनके दुख में शरीक होना चाहिए कि ईदें तो आती रहेंगी, लेकिन आप एटलीस्ट एक इस चीज को समझें कि अभी हमें घर पे रहना है। ये लोगो इस तरह ऐसे नहीं बना हुआ कि स्टे होम स्टे सेफ। ये बात इम्प्लीमेंट करने वाली बात है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो कि लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ देखते हैं और कर अपनी मर्जी रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, जी बहुत आला। जी डॉक्टर कायनात, बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की और बहुत जी ही आपने हमारे लोगों की रहनुमाई की। वो जी लोग जो अभी तक कोरोना से ये समझ रहे हैं या शायद ये मजाक है, गवर्नमेंट पैसे बनाने के नहीं, चक्कर ये में, मजाक एड नहीं है। लेने के और चक्कर में। बल्कि अच्छा किया आपने गवर्नमेंट का नाम लिया। मैं अपनी गवर्नमेंट की इस मामले में तारीफ करना चाहूंगी, जबकि मैं अगर शायद मैं अपनी आंखों से ना देखी तो मैं इस बात पे यकीन ना करती, मुझे कोई और बताता तो। लेकिन सीरियसली ट्रस्ट मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गवर्नमेंट कितना फैसिलिटेट कर रही है लोगों को। मैंने अपनी आंखों से देखा, हर चीज प्रोवाइड की जा रही है, उनका खाना, उनकी सहरी, उनकी इफ्तारी, उनका शाम का खाना, उनकी चाय, जो चीज उनको चाहिए, एवरीथिंग, हर चीज उनकी वार्ड में, उनके बेड पे पहुंची जा रही है, ठीक है। तो फिर भी उसके बाद भी अगर ये अपनी गवर्नमेंट को बुरा कह रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इनका, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब तक आप अपनी चीज की तारीफ खुद नहीं करेंगे ना, जैसे कि आप अपने मुल्क की, अपने गवर्नमेंट की तारीफ खुद नहीं करेंगे, तो लोग तो आपको बातें करेंगे। जब आपकी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करें, काइंडली अप्रिशिएट करें, ठीक है ना। बजाय कि उसके ऊपर ये नाम लगा दिया जाए कि सिर्फ फंड लेने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी बड़ी खुशनुमीदी है कि मैं आपके साथ लाइव आई हूँ और लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस करने का मुझे मौका मिला है, कि मैं बताने का मुझे मौका मिला है। सिर्फ आपकी वजह से माशाल्लाह, आप तो लोगों के लिए काम करते रहते हैं। और मैं कहती हूँ आप जैसे लोग बहुत कम है पाकिस्तान में, आप जैसे लोग बहुत ज्यादा होने चाहिए पाकिस्तान में, ताकि लोगों का स्ट्रेस कम हो। सीरियसली, मैं पर्सनली आपको जानती हूँ, मैं मतलब पाकिस्तान वाले रहने नहीं देते मुझे नहीं, पाकिस्तान में। नहीं माशाल्लाह, आप जैसे लोग बहुत कम है ना, तो इसलिए आप जैसे लोग ज्यादा होने चाहिए जो लोगों का स्ट्रेस कम करें। आजकल हमारे मुल्क में स्ट्रेस ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग बीमारियों में जा रहे हैं, और कोई इशू नहीं है। इवन कि यंगस्टर्स में भी स्ट्रेस का लेवल ज्यादा है और डिप्रेशन ज्यादा है। तो इसी तरह इसलिए मैं कहती हूँ कि गौहर साहब जैसे लोग पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, जो लोगों की काउंसलिंग करें पॉजिटिव वे में, ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं। आपने मुझे पहली दफा कहा था कि काउंसलिंग वो होती है जो विदाउट मेडिसिन हो, ठीक है ना। ड्रग्स पे किसी को लगा देना, किसी को एंटी डिप्रेसेंट पे लगा देना, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो उसको एडिक्ट करना होता है।
आपने कहा था कि काउंसलिंग वो होती है जो विदाउट मेडिसिन की जाए, और मैं इस बात से आपके साथ 100% एग्री करती हूँ। और ये मेरी जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच जी जी, थैंक यू आपका भी कि थैंक आपने यू, मुझे लाइव आने का मौका दिया अपने साथ। थैंक यू सो मच, आई एम रेडी। जबरदस्त। इसको जी थैंक यू कायनात। हम इस बात को इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि कोरोना वायरस से पहले पाकिस्तान में तकरीबन हर तीसरा शख्स स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार था। और इस कोरोना वायरस के बाद उसकी तादाद बढ़ गई है। तादाद इसलिए बढ़ गई है कि कुछ लोग जो हैं उनके बिजनेस जो हैं वो उनका नुकसान हो गया है, कुछ लोगों की जॉब्स चली गई हैं, कुछ लोग घर में आदत नहीं थी उनको 24 घंटे घर में रहने की, बेगम को खाविंद की आदत नहीं थी और खाविंद को बेगम की आदत नहीं थी। और घरों में लड़ाइयां बहुत हुई हैं, घरों में मियां बीवी की लड़ाइयां बहुत हुई हैं कि वो तंग आ गए एक दूसरे को देख देख के कब जाएगा। उनको आदत नहीं थी ना, उनको आदत नहीं थी, वो सिर्फ 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए देखते थे, अब उनको सारा वक्त देखना पड़ता है। और वो कुछ जी और कुछ जो हस्बैंड हैं वो घर में ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे सबसे बड़ा बच्चा वही है घर में, मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो। बिल्कुल। तो वाइफ्स के लिए तो एक बच्चे का इजाफा हो गया कि उन्होंने एक बड़े बच्चे को भी पालना है उस दौरान और उनके लिए हर थोड़ी देर के बाद मुझे रोल्स ला दो, मुझे ये चीज ला दो, मुझे मिल्क शेक ला दो। वो तो आपका पॉइंट बिल्कुल वो तो जी वो मुझे चूंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं, वो इतनी सारी खवातीन दुख भरी दास्तानें अपनी भेजती हैं मुझे। और सर मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगी कि स्ट्रेस इस कंडीशन के बाद स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल ज्यादा होने का रीजन ये है कि पहले बहुत था, ज्यादा ये है क्योंकि मैंने खुद जब एक दफा एक इमरजेंसी हुई, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, लोग तो पहले सीरियस ले ही नहीं रहे थे इस बात को, लोगों को लगा शायद 1-2 दिन की बात है, मार्केट बंद है, खुल जाएगी, ठीक हो जाएगा। एक दफा मुझे कोई इमरजेंसी हुई, मुझे हॉस्पिटल लेट नाइट जाना पड़ा, तो जैसे जब मैंने अपने मुल्क अपने शहर को देखा इतना वीरान और इतना, तो मेरा दिल भी मुझे भी दुख हो रहा था कि एक होता है ना इंसान बड़ा दुखी हो जाता है कि क्या, और अल्लाह ताला से इंसान तौबा करता है कि अल्लाह मियां आप हमसे नाराज हैं क्या है, इस चीज को खत्म करते हैं। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं भी बात की दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां अगर आप हमसे नाराज हैं तो ये देखिए ना, ये नाराजगी ही थी कि खाना का बाबा का तवाफ रुका हुआ था, ये नाराजगी है अल्लाह पाक की अपने इंसानों के लिए, क्योंकि लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते जो हमें फॉलो करना चाहिए, जिस तरीके से हमें चलना चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इस वाकये के बाद, इस कंडीशन के बाद, इस क्राइसिस के बाद भी लोग अपनी हालात को ठीक नहीं करते तो फिर अल्लाह इनका हाफिज है। देखे ना, अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैं चाहूं तो एक पल ना लगे खत्म होने में सब कुछ। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर कायनात आप। इस वक्त पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो स्ट्रेस की वजह है वो कोरोना भी है, और कुछ दूसरी वजह ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो कोरोना की वजह, दूसरी वजह अनएम्प्लॉयमेंट है। और जो रोज डेली के कमाने वाले लोग हैं वो लोग किस तरह कमाएं? सर कोई किसी का राशन एक हफ्ते के लिए डलवा के दे सकता है, महीने के लिए डलवा के दे सकता है, कोई किसी का कॉन्टिन्यूसली नहीं कर सकता, साफ जोन सी बात है, ठीक है ना? तो ये सबकी डिप्रेशन की वजह यही है खास तौर पे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं और ज्यादा देर तक रहते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। और जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो सारी बीमारियां आप पे अटैक करती हैं। उनमें कोरोना भी है। लेकिन आपका अगर पहले हार्ट की बीमारी है तो हार्ट की बीमारी आपको बढ़ जाएगी, कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोई और आपका जो भी चीजें हैं वो इफेक्ट होंगी। तो प्लीज स्ट्रेस में ना रहिए। मैं आपको 2-3 छोटे छोटे टिप्स देता हूँ जो लोग ये देख रहे हैं आज का प्रोग्राम उनके लिए। नंबर 1 ये है कि वो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के फौरन बाद धूप में बैठे 1 घंटा कम से कम। ये विटामिन सी के लिए जरूरी है। दूसरा, शाम को जब इफ्तार जी विटामिन डी के लिए, और उसके लिए विटामिन सी के लिए जो है वो आप इफ्तार के टाइम पे ऑरेंजेस और जो भी जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस, वो लीजिए। बिल्कुल फ्रेश जूसेस, टिन वाले नहीं लेने, वो डब्बे वाले नहीं लेने क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। फ्रेश जूसेस आजकल मौसम है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, तो वो लीजिए। और दूसरी चीज है कि प्लीज खुदारा टीवी चैनल के प्रोग्राम जो टॉक शो हैं वो ना देखिए, उसको बंद कर दीजिए। उसकी बजाय आप कॉमेडी मूवी रोज देखिए, बाकायदगी के साथ रोज आना एक कॉमेडी मूवी देखें
ये वो एंडोर्फिन्स रिलीज करेंगे, वो जी। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेंगी जी जी कि जी जी आप बिल्कुल फील गुड करेंगे, आपके अंदर जी एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी। जी इन चीजों का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें और अपना जो है टाइम वो किसी चीज पे फोकस करें, कुछ फोकस काम करें। करें, सारा वक्त जो है वो मतलब आप सोते ना देखिए ना, रहें या आप सारा अपनी वक्त जो है। देखिए देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर आप सोते भी जा रहे हैं ना, अगर आपने, मैं देखती हूँ फेसबुक पे लोगों ने ऐसे मिमिक्स बनाए होते हैं और ये है जी उनको टिकटॉक अभी भी पास नहीं है लोग इतने बड़े क्राइसिस में भी ना, तो बजाय सोने के आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आपका टाइम टेबल हो कि सहरी की है, उसके बाद इफ्तारी की जो भी है, उसके बाद एक वॉक, अपना अपना टाइम जरूर निकालें। अगर आप ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते तो एक योगा अपना रूटीन में ऐड कर लें, नहीं तो सिर्फ एक वॉक ही कर लें तो बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। अगर आप डेली वॉक ही कर लेते हैं ना 40 बिल्कुल मिनट्स भी, तो ये आपको, आपका माइंड रिलीज, आपका जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो सेरोटोनिन हमारे मूड को वैसे ही बिल्कुल वो बूस्ट अप करता है। तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो हम बिल्कुल खुद ही सही। अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर चीज के लिए मेडिकेटेड दवाइयां खाएं तो हम ठीक होंगे। कुछ अपनी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके भी हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है। चलें, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कायनात आमिर। हमारी ये दुआ है कि आप खैर खैरियत से रहें और लोगों की इसी तरह से तीमारदारी करती रहें, लेकिन जी आप अपना भी ख्याल रखें। जी जरूर और जरूर। जब आप जाएं अपनी वो डॉनिंग और डोफिंग जी करके जी वो जी सारे प्रोसीजर्स जी जी पीपी वगैरह करके और वापस आएं तो भी एहतियात के जी साथ। जी एक बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन बिफोर जी जी हम ये प्रोग्राम को रैप जी अप जी करें। जी जी माएँ तो बहुत नर्म दिल की होती हैं, बहुत छोटा सा उनका दिल होता है। जी आपकी मदर किस तरह से आपको अलाउ करती हैं कि सर, जाओ जाके कोरोना वार्ड में ऑनेस्टली जॉब करो? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जिस दिन मेरी जब मेरी सिलेक्शन हुई इस कोरोना के वार्ड के लिए, तो मैं घर आई तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे 17 ग्रेड ऑफिसर का एक वो टैग मिला और मुझे एक तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। मैं बहुत खुश थी। मैं तो मिठाई का डिब्बा लेके आई, मेरे पापा को मैंने खिलाया। लेकिन जब उनको पता चला अच्छा कोरोना के लिए हुआ, तो वो बड़े परेशान हुए, कहते नहीं 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 तुम नहीं जाओगी। मामा भी कहती है नहीं तुम नहीं जाओगी। मैंने कहा मामा देखिए मेरे डॉक्टर बनने का क्या फायदा फिर, मतलब मैं घर बैठ के टीवी पे सिर्फ लोगों का स्ट्रेस देखूं और खुद भी स्ट्रेस में आती जाऊं। यकीन करें जब मैं जाती हूँ हॉस्पिटल और लोगों को ट्रीट करती हूँ या लोगों से उनसे पूछती हूँ, मैं हर किसी से हर मतलब अगर 400 पेशेंट भी एक हॉल में है ना, तो मैंने 400 पेशेंट से भी पूछ के ही जाना है कि आप कैसे हैं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, हर बंदे से। तो मेरा दिल मुतमईन होता है मेरे अपने जो मेरा अपना प्रोफेशन है उसके लिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं मेरी अम्मी को मैंने फिर समझाया कि मैंने कहा मामा फिर मेरा डॉक्टर बनने का क्या फायदा, ये अल्लाह मियां ने मुझे मौका दिया कि मैं खिदमत करूं, क्या पता इस बात का मुझे अजर कितना मिले। अल्लाह पाक ने मुझे अगर बनाया है डॉक्टर तो सही ये है, मेरे लिए छोटी बात नहीं है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि जबरदस्त। आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, आप जैसे लोग मेरे साथ हैं। आपके अलावा और भी बहुत लोग हैं और खासतौर पे स्पेशली आपने मेरा बहुत हर जगह पे बहुत ज्यादा मेरे लिए काफी कुछ किया है, या मैं मेरी काफी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है। तो इसलिए आप जैसे लोग और भी होने चाहिए कि अ, ताकि मैं लोगों के मसले खत्म किए जाएं। देखें, मैं एक वसीला हूं और मेरी ये कोशिश होती है कि जो मैंने पिछले सर लेकिन मैं आपको बताऊं 2003 से बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं पॉजिटिव। हर किसी के लिए लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि तभी मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच कायनात। और मैं ये कहूँगा कि आप फ्रंट लाइन जो हैं डिफेंडर्स हैं पाकिस्तान के, आपकी जी वो जी ही वैल्यू है जो जो फौज के एक नौजवान जो हैं जी शहीद जी होते हैं बॉर्डर्स के ऊपर और हम लोग बिल्कुल आराम से सोते हैं उनके जी आसरे। आप जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो अजीम हैं जो इस वक्त कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी दे रहे हैं। जी जी और मैं सलाम करूंगा, कौम की तरफ से सलाम पेश थैंक यू करूंगा, सो ना मच सिर्फ सर, थैंक यू। आपको बल सारे डॉक्टर्स को, आपकी सबको। वालदा जी आपकी जी वालदा को भी। जी और वो माएँ अजीम होती हैं जो अपने बच्चों को वतन की खिदमत के लिए रोज बिल्कुल। उनका माथा चूम के उनको अपने एक मुश्किल एक जब दिल जाते पे हैं तो आपका दिल पत्थर रख हिलता के, है कि पत्थर रख के बाकी जी भेजते हैं कि बिल्कुल, वो, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आपका दिल पे पॉइंट पत्थर बिल्कुल रख ठीक के है। वो जी सूरत यासीन पढ़ के और सही, दुआओं के साथ बिल्कुल सही, रुखसत करते बिल्कुल हैं। सही, और बिल्कुल जब सही, वो वापस आते हैं तो उनकी बलाएं लेते हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल अपनी वालदा को, बिल्कुल। अपने वालिद को भी सलाम दीजिएगा। जी थैंक यू जी वेरी जरूर, मच जी जरूर। कायनात आमिर। It जी was थैंक यू। pleasure talking to you once again. सेम हेयर Thank you सर, very much सेम हेयर, once again. सेम हेयर, Okay. थैंक यू सो मच। Uh,
Thank you. Thank you, Thank you. Umar J. Qureshi, for all the facilitation. Thanks a lot once again. Excellent coordination, excellent Exactly. Everything facilitation. is Thank you, so Amir. हाँ जी, everything is so good और बहुत अच्छा सेशन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you so much Thank you. for doing this session with me. Thank you, sir. Thank Allah you. Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.